नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है, गरीबी केवल भाग्य से नहीं बल्कि कर्मों से जन्म लेती है। आज की यह पवित्र कथा हमें बताएगी कि कौन से पाप मनुष्य को दरिद्र बनाते हैं, किन गलत निर्णयों से घर से लक्ष्मी चली जाती है और गौ माता ने स्वयं किन कर्मों से सावधान रहने को कहा। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन को सही दिशा देने के लिए है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर शांति, तप और दिव्यता का वातावरण था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, पृथ्वी लोक में आज मनुष्य दुखी क्यों है? क्यों परिश्रम करने पर भी उसे सुख नहीं मिलता? भगवान शिव मुस्कुराए, उमा, चलो पृथ्वी लोक चलें। आज गौ माता के माध्यम से मानव को सत्य का बोध होगा। पृथ्वी लोक में एक हरे भरे वन में गौ माता भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हुई। उन्होंने पूछा, हे महादेव, मनुष्य को कौन से पाप गरीबी की ओर ले जाते हैं और किन कारणों से घर में कलह और अशांति रहती है? भगवान शिव बोले, हे गौ माता, गरीबी दंड नहीं, परिणाम है और यह 3 बड़े दोषों से जन्म लेती है। पहला पाप, गलत लोगों की बातों में आना। जिस घर में ईर्ष्यालु, स्वार्थी और कपटी लोगों की सलाह मानी जाती है, वहां विनाश निश्चित होता है। जो अपने ही घर वालों के विरुद्ध बाहरी लोगों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं, वे स्वयं अपनी जड़ काटते हैं। दूसरा पाप, परिवार में फूट डालना। जिस घर में पति पत्नी के बीच अविश्वास, अपमान और दूरी आती है, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु नहीं, एक ही रथ के 2 पहिए हैं। एक कमजोर हुआ तो पूरा परिवार गिरता है। तीसरा पाप, अहंकार और कृतज्ञता। जो व्यक्ति गौ माता, नारी, बुजुर्ग और साधु का अपमान करता है, वह स्वयं अपने भाग्य का नाश करता है। गौ माता केवल पशु नहीं, त्याग, धैर्य और करुणा की जीवित मूर्ति है। भगवान शिव ने कहा, जिस घर में परिश्रम है, सत्य है, संयम है और एक दूसरे का सम्मान है, वहां गरीबी टिक नहीं सकती। धन पूजा से नहीं, सही कर्मों से आता है। गौ माता भावुक होकर बोली, हे प्रभु, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में विवेक जागेगा। भगवान शिव बोले, ऐसा ही होगा, क्योंकि जब विवेक जागता है तभी सच्ची समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें डराने नहीं, जगाने आई है। गरीबी का कारण भाग्य नहीं, गलत निर्णय है। सुख का मार्ग चमत्कार नहीं, चरित्र है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां सम्मान और संतुलन होता है। समापन, यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। जय गौ माता, हर हर महादेव, जय श्री राम।